हेलो फ्रेंड्स। भारतीय राजनीतिक विचारक में प्राचीन राजनीतिक विचारक कौटिल्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके की गुप्तचर व्यवस्था बताई है, वैदेशिक संबंध कैसा होना चाहिए और राज्य के अंग के रूप में उन्होंने सप्तांग सिद्धांत को परिभाषित किया है। अब भारत में मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। हम देखते हैं जब कौटिल्य यानी कौटिल्य और मैकियावेली में क्या समानताएं हैं यानी असमानता है और क्या असमानता है और क्या समानता है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है, तो जैसे हम असमानता में देखते हैं तो ग्रंथ की रचना में यानी अर्थशास्त्र सफल राजनीतिक होने के बाद लिखी गई, जबकि प्रिंस जो है अर्थशास्त्र या कौटिल्य की रचना है और प्रिंस मैकियावेली की। जब अर्थशास्त्र सफल राजनीतिक होने के बाद लिखी गई, जबकि प्रिंस मैकियावेली के निराशा के समय लिखी गई थी। एक असमानता तो ये दिखती है यानी ग्रंथ की रचना में। अर्थशास्त्र एवं प्रिंस राजनीति पे आधारित है। प्रिंस जो है वो राजनीति पर आधारित है, पर अर्थशास्त्र में कई विषयों का समावेश है। क्योंकि इसके पहले हमने जब कौटिल्य के सामान्य परिचय देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि कौटिल्य की जो कृति है अर्थशास्त्र, उसमें न केवल राजनीति बल्कि अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या जैसे विषयों का समावेश किया गया है, जबकि प्रिंस में केवल राजनीतिक विषय का समावेश है। तीसरी असमानता यह दिखती है कि धर्म का आदर। कौटिल्य राज्य का शासन धर्म के अनुसार करने को कहता है, पर मैकियावेली धर्म विरोधी है। राजतंत्र के रूप में भी असमानता देखने को मिलती है। मैकियावेली स्वतंत्र के भी यानी राजतंत्र के अतिरिक्त समर्थक थे, जबकि कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे, यानी राजतंत्र का भी समर्थक मैकियावेली करता था और लोकतंत्र यानी गणतंत्र का भी समर्थक था, जबकि कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। ये भी असमानता पाई जाती है। राजा मैकियावेली का राजा जो था वह बेईमान, स्वार्थी, धूर्त और अधार्मिक है, जबकि कौटिल्य का राजा सच्चरित्र, गुणवान, बुद्धिमान और कठोर दिनचर्या का पालन करने वाला है। यानी इसके पहले हम मैकियावेली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैकियावेली के बारे में जब आप विस्तार से जान लेंगे तो इनके बारे में यानी कौटिल्य से कंपेयर कर पाएंगे कि इनमें क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं। न्याय कानून दंड इस पर कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया है, जबकि न्याय, कानून और दंड की उपेक्षा की है मैकियावेली ने। राजदूत यानी कौटिल्य ने राजदूत का उल्लेख किया है। हमने गुप्तचर व्यवस्था में देखा कि किस तरीके से उन्होंने 4 अस्थायी गुप्तचर, भ्रमणशील गुप्तचर, उभय वेतन भोगी गुप्तचर और विस्कन्या जैसे गुप्तचर को बताया है, जबकि मैकियावेली ने गुप्तचर यानी राजदूत की इसकी भी उपेक्षा की है। विदेश नीति मैकियावेली राजा तक ही सीमित रह जाता है, पर कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया और 60 गुण नीति के द्वारा एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। तो ये रही इनके यानी कौटिल्य और मैकियावेली में क्या असमानता पाई जाती है। और कौटिल्य और मैकियावेली में समानता भी पाई जाती है। कौटिल्य जो था वह राजतंत्र यानी इन दोनों में समानता यह है कि ये राजतंत्र के समर्थक रहे हैं, यानी यहाँ हमने मार्क्स लिख दिया है, राजतंत्र का समर्थक दोनों लोगों ने किया है। राज्य की एकता की बात दोनों लोगों ने बताई है। युद्ध आवश्यक है, व्यवहारिकता नीति, गुप्तचर व्यवस्था, मानव स्वभाव, राजा संप्रभु होना चाहिए, और उन्होंने पड़ोसी राष्ट्र शत्रु पर दोनों लोगों ने नीति बताई है। विदेशी राज्य पर आधिपत्य कैसे किया जा सकता है, नैतिकता की उपेक्षा, यानी समानता इस तरीके से है कि अगर भारत में मैकियावेली को
भारत में कौटिल्य को मैकियावेली कहा जाता है, तो इसका कारण ये नहीं है कि इनमें समानताएं पाई जाती हैं, क्योंकि हम इनके असमानताओं को भी देख लिए कि इनमें असमानता भी पाई जाती है, बल्कि इसलिए कहा जाता है भारत का मैकियावेली कौटिल्य क्योंकि कौटिल्य ने ही सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित और धर्म से स्वतंत्र रूप प्रदान किया, जिस कारण इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो हमने इस वीडियो में यह जाना कि कौटिल्य और मैकियावेली में क्या असमानता है और क्या समानता है इनके विचारों में, इसके बारे में जाना। थैंक यू।